हेलो नमस्ते। आज हम जिस वृक्ष के बारे में बताना चाहते हैं इसे गुजराती में बादाम, हिंदी में बादामी, हिंदी बादाम, बंगाली बादाम, हिजली बादाम के नाम से जाना जाता है और उसे मराठी में बंगाली बादाम, हिरवी बादाम और उसे संस्कृत में वताम, वाताद, वाताम्बू फल, ग्रहद्रुम के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में इंडियन अलमोंड के नाम से जाना जाता है और इसका शास्त्रीय नाम है टर्मिनालिया कटप्पा, कैटप्पा भी कह सकते हो आप। तेलुगु में वेदम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बादाम का वृक्ष है ये 40-50 फीट की ऊंचाई वाला या तो फिर 70 से 80 फीट की ऊंचाई वाला या तो फिर 100 से 130 फीट तक की ऊंचाई वाला भी हो सकता है। तने के चौमेर शाखाएं होती है। तने का डायामीटर 1 से 3 फीट तक का भी हो सकता है। बादाम का वृक्ष क्षारक, उष्ण, गुरु, अम्ल, कफ को पैदा करने वाला, कफकारक, स्वादु, स्निग्ध, कषाय और वातनाशक होता है। अब बादाम वृक्ष के पत्तों की बात करते हैं। लीव्स या लंबगोल हो सकते हैं। लेंथ में 6 से 12 इंच का और विड्थ में चौड़ाई उसकी होती है 3 से 6 इंच का। ये कभी कभी 3 से 8 इंच तक का भी होता है। पहले तो ये ग्रीन होता है, पकने पर यह रेड होकर गिर जाते हैं। इसका पत्ता स्वाद में खट्टा होता है। विंटर में गिर जाते हैं। बसंत के बाद फूल के साथ ही निकल आते हैं। पत्तों में एंटी पैरासिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ये तत्व होते हैं। पक के सूखे पर्ण हेपेटाइटिस और लीवर प्रॉब्लम में बहुत उपयोगी है। बादाम का फ्लावर, फूल, पुष्प मेल फीमेल 2 प्रकार के होते हैं। ये डायामीटर में 1 सेंटीमीटर का और रंग में वाइटिश ग्रीन रंग का होता है और इसकी सुगंध खट्टी होती है। अब इसके फल की बात करें तो 1 या 2 इंच का और 1.25 से 1.5 इंच विड्थ वाला होता है। ये बीच में दबे हुए होते हैं। ये लिस्से और शाइनिंग वाले होते हैं। पकने पर येलोइश वाइट या हल्का पिंक कलर का दिखता है। ऊपरी छाल नरम, स्वादिष्ट, खटमिठी, छाल के नीचे रेशेदार आवरण होता है। इसके नीचे एक सख्त पड़ होता है। इसके भी नीचे अंदर की बादाम यानी गिरी, मीज, कर्नेल होती है। बादाम के लीले फल सारक, गुरु और त्रिदोष नाशक होता है। पक्का फल उष्ण, स्निग्ध, वातनाशक, रक्तपित्तनाशक और कफ कारक होता है। फल की गिरी उसे मिंज कहते हैं, कर्नेल। ये अर्बुद, एचआईवी, मधुमेह, लीवर का प्रॉब्लम और हेडेक और लेप्रेसी में उपयोगी है। बादाम वृक्ष के मूल की या फिर तने की छाल यानी बार्क का कवाथ बनाकर आप व्रण, जख्म साफ करने में उपयोग कर सकते हो। ये माउथ का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, काकड़ा का इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन को भी ये रोकने वाला है। कोमल पत्तों को चटनी बनाकर दाद खाज में उसकी लुगदी लगाते हैं। इसका गूंद मुख पाक में रखने से मुख की गर्मी कम होती है। बल बुद्धि और धातु वृद्धि के लिए इसके बीजों को मतलब मिंज को निकाल के पानी में भिगो दे, फिर उसकी छाल आवरण को दूर कर दे और उसकी ग्राइंड करके दूध मिश्री संग खीर बनाकर खाए तो बल बुद्धि और धातु वृद्धि में ये बहुत फायदेमंद है।
दांतों का दर्द के लिए इसका रेशेदार छाल आप चलाकर राख बना लो। उस राख के साथ नमक मिला के मंजन की तरह इस्तेमाल करो तो दांतों का दर्द में ये लाभ करेगा। मस्तकसूल या सिरोरोग में भी बादाम की खीर बनाकर खाने से ये बेहद फायदेमंद होता है। ये जो वृक्ष है ये देसी बादाम, ये वो बाज़ार से मिलने वाली बादाम से अलग है, तो आप उसके बारे में जानिए। जी धन्यवाद।